कहते हैं कि हर एक व्यक्ति क्या बनना चाहता है? पैसे वाला। क्या आप भी पैसे वाला बनना चाहते हैं? मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर उसी को पैसे वाला बनाता है जो परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को बिताता है। मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा आपको 3 संकेत। अगर आपके जीवन में 3 संकेत होने लगे तो समझ जाना कि आपके जीवन में परमेश्वर आपको बहुत धनी बनाने वाला है। वो 3 संकेत क्या है, जानने के लिए बने रहे वीडियो में अंत तक। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो मैं पक्के दावे के साथ कह सकता हूं कि आप धनी जरूर बनेंगे। परमेश्वर आपको धनी जरूर बनाएगा। तो आइए इस प्यारा सा वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति अपने जीवन में पूरे जीवन परिश्रम करता है सिर्फ पैसे के लिए। वो चाहता है कि मैं पैसे कमाकर एक बड़ा आदमी बन जाऊं, लेकिन वो व्यक्ति नहीं बन जाता। जानते हो, एक बात अपने जीवन में हमेशा याद रखना कि एक जो रिक्शा चलाने वाला होता है वो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, इस बात को याद रखना, लेकिन वो सबसे गरीब होता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, इस बात को याद रखना आप कि आप मेहनत करने से अमीर नहीं बन सकते। आपको एक न्यू प्लेटफार्म चुनना होगा, अच्छा प्लेटफार्म चुनना होगा जिससे आप धनी बन सकते हो। आइए मैं आपको बताता हूं पहला वो क्या प्लेटफार्म है और कैसे आप धनी बनेंगे। नंबर 1 जो होता है मौका। परमेश्वर आपके जीवन में मौका देगा। आपको पहचानना होगा कि ये मौका मुझे क्या करेगा, ये मौका मुझे धनी बनाएगा या गरीब बनाएगा। मौका सबको पहचान नहीं आता। जो मौके को पहचान कर लिया वो आज अपने जीवन में कुछ बड़ा है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप लोग इस बात को जानते हैं कि इस दुनिया में हर एक चीज़ शुरुआत में क्या था, उसका कोई वैल्यू नहीं समझता था। जैसे हम जो चूल्हे पर गैस पे खाना बनाते हैं, पहले लोग इसको क्या बोलते थे? बम बोलते थे। लेकिन मौके को लोग पहचाने और इसका क्या है, आज उपयोग है। पूरे भारत में लोग इसको उपयोग कर रहे हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, उसी प्रकार यीशु मसीह आपके जीवन में एक मौका भेजेगा और आपको मौका पहचानना है। और अगर आप पहचान लेंगे तो आपको परमेश्वर धनी बनाएगा। और हाँ, एक बात और याद रखना कि देखना कि जो बाइबल के वचन है ना, उस पे मनन करने के बाद आपका आत्मा खुद आपको बताएगा कि ये मौका सही है या गलत है। वो मौका परमेश्वर जो देता है वो क्या करता है, कैसे संकेत में देता है, इस बात को बाइबल बताती है। और जो दूसरा चीज होता है उसको कहते हैं आत्मा का ज्ञान। एक बात को हमेशा याद रखना कि अगर आप सक्सेस की राह पर जा रहे हो तो आपका आत्मा आपको अगुवाई करेगा कि आप सही दिशा में हो। अगर आप कोई काम गलत कर रहे हो तो आपका आत्मा खुद बोलेगा आप गलत कर रहे हो। और हाँ, आपके पास तो परमेश्वर है, आपके पास तो बाइबल है, आपके पास तो यीशु मसीह है। आप उससे पूछिए कि हे परमेश्वर, क्या मैं जो मौका तूने दिया है और मैं उस पर जा रहा हूँ, या मैं सही मौके पर जा रहा हूँ या गलत मौके पर जा रहा हूँ। परमेश्वर आपको बताएगा आपके आत्मा के द्वारा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, एक बात को हमेशा याद रखना कि जीवन में पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता। जो व्यक्ति अमीर है वो पैसे से अमीर नहीं है, अपनी सोच से अमीर है। आपको सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग सोच बनाना होगा। तो सबसे पहले आपको एक बेहतरीन सोच बनाना होगा। और वो सोच कहाँ से मिलेगा? बाइबल से मिलेगा। वो सोच कहाँ से मिलेगा? यीशु से मिलेगा। और जब तक उसका अनुग्रह वो आपके ऊपर ना होगा तब तक आप सक्सेस नहीं बन सकते, तब तक आप बहुत बड़ा नहीं बन सकते। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह सबसे बड़ा धन है। अगर आप उसको पा गए हो तो समझो कि मैं सबसे बड़ा धन पा गया हूँ। वही आपको बहुत ऊंचे स्थान पर ले जाकर खड़ा करेगा। सिर्फ आपको क्या करना है? आपको सिर्फ अपने आत्मा से पूछना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि हे परमेश्वर, क्या मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूँ वो रास्ता सही है या गलत है। और आइए आपको बताते हैं तीसरी बातें जो हर किसी को सुनना चाहिए। अगर आप ये बातें सुन लिए, मैं सच कह रहा हूँ, आप ध्यान से इस बातों को सुनना। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ। मेरे भाइयों मेरे बहनों, जो तीसरा होता है उसको कहते हैं मुसीबत, परेशानी।
पता है, जब आप सक्सेस बनने वाले होगे, आप ऊंचे ऊपर जाने वाले होगो, तो शैतान आपको नीचे गिराएगा, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी डालेगा और आप क्या करेंगे, उस परेशानी को लेकर आप पीछे हट जाते हैं। यही सबसे बड़ा गलती आपके जीवन में होता है। जब आपके पास बहुत परेशानी आने लगे, आप बहुत विपत्ति में जाने लगे, तो सिर्फ आपको क्या करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, क्योंकि यीशु ने कहा कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमको प्रार्थना करना है, और जैसे ही वो विपत्ति टलेगी, परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर खड़ा करेगा। पता है, अय्यूब को सब लोग जानते हैं, उसके पास बहुत ज्यादा विपत्ति आई, लेकिन वो पीछे न हटा। अगर वो पीछे हट गया होता तो उसको दोगुना आशीष नहीं मिले होती। वो क्या हुआ, परमेश्वर में बना रहा, वो प्रार्थना करता रहा, परीक्षा में पड़ा था फिर भी प्रार्थना करता रहा, और परमेश्वर ने उसको दोगुना आशीष दिया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं इस मैसेज से ये बताना चाहता हूँ कि हमको भी अपने जीवन में परमेश्वर दोगुना आशीष देगा। कब? जब मौके को पहचान कर, आत्मा से पूछ कर और मजबूरी में परमेश्वर के साथ रहेंगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आशा करूंगा कि आज का वीडियो कुछ यूनिक होगा। हाँ, क्यों नहीं यूनिक होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में कुछ मैसेज यूनिक है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको इस वचन के द्वारा परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे, और जो 3 बातें बताया हूँ इसको अपने जीवन में याद रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वचन में, तब तक सभी मसीह भाई बहनों को यीशु के नाम से जय मसीह की। और हाँ, मैं नहीं जानता, किसी तरह सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।